अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खराफियत से होंगे। तो जब भी मैं नीचे वाली मार्केट पे आई और यहाँ पे ना मुझे स्टिंग बॉटल पीने को इतना दिल कर रहा, पता क्या, तो यहाँ से मिली नहीं, वरना यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो नहीं मिली तो फिर हमने सोचा कि चलो हम ना पाकिस्तानी मार्केट चलते हैं। वो थोड़ी दूर तो है, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी वॉक हो जाएगी और साथ स्टिंग की बॉटल मिल जाएगी। बस कुछ ज़्यादा ही क्रेविंग हो रही थी। ये सिग्नल्स के पास छोटे छोटे पिलर तो मुझे लगता है इन्होंने मेरे बैठने के लिए बनाए हुए हैं। जब भी रेड सिग्नल होता है और हम क्रॉस नहीं कर सकते तो मैं तो यहाँ पे बैठ जाती हूँ आराम सुकून से, क्योंकि ये सिग्नल बड़े हैं तो यहाँ पे भाई आराम से टाइम गुजर जाता है बैठ के। नहीं है और कहीं पे इसी की बीमार है। यहाँ पे ना पाकिस्तानी खाने की हर चीज़ अवेलेबल है। और मैंने जब चिली मिली का पता किया और कोकोमो का, तो भाई वो कहते हैं हमारे तो स्टॉक में ख़त्म हो गई हुई। मैं कहा ठीक हो गया। तो फिर मैंने ये कोल्सन स्लंटी ले ली, इसका भी भाई अपना ही टेस्ट है। और ये मेरा मियाँ जी अपना फेवरेट बिस्किट ले के रखते हुए हैं। जामुन अभी भी भाई यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़े से जामुन ले लेते हैं हम। तो ये मेरे मियाँ जी देख देख के जो सही है वो वाले अंदर डाल रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव है ना, शायद पाकिस्तानी है इसलिए। पाकिस्तानी जहाँ पे जाते हैं उनके रेट भी ज़्यादा ही होते हैं। देन फिर एक रेस्टोरेंट नज़र आया, मैंने सोचा चलो यहाँ पे बैठते हैं, साथ स्टिंग की बोतल पीते हैं और साथ फ्राइज़ खा लेते हैं। जब तक फ्राइज़ बन रही थी मैंने स्टिंग की बोतल अंदर रखवा दी। खा पी के हम लोग रूम में आए। फिर मुझे याद आया कि भाई मेरी तो इंश्योरेंस चेंज हो गई है, तो हम उसके ना अपने टेस्ट के अप्रूवल ले लेते हैं। तो उसके लिए दोबारा हमें ना क्लिनिक जाना पड़ेगा। तो बस अभी हम क्लिनिक जा रहे हैं। ये रास्ते में बाबा जी नज़र आए। यहाँ पाकिस्तानी ही मांगने वाले हैं, कोई और कभी नज़र नहीं आता किसी नेशनैलिटी का बंदा जो मांग रहा हो, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो भाई जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे साइकिल भी चलती है भाई, यहाँ पे लोग बहुत एक्टिव हैं। तो भाई बस ब्रिज क्रॉस करके तो हमारा क्लिनिक आ गया। ये क्लिनिक पास ही है ना, इसलिए हम लोग यहीं पे आते जाते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना टोकन लिया और मेरे मियाँ जी ना रिसेप्शन पे कुछ बात कर रहे थे, इंश्योरेंस का ही कुछ पूछ रहे थे। हैव अ सीट। अपना क्लिनिक समझे। भाई काम तो हमारा फिर नहीं बना, क्योंकि मेरी डॉक्टर जो है वो छुट्टी पे चले गई। पहले मेरा काम नहीं हो रहा था, मेरा हुआ तो डॉक्टर ही छुट्टी पे चलेंगे भाई। और मैं तो बस ऐसे ही लटकी हुई रह गई। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? ठीक है, कहा मैंने बीवी गुजर जाए। मैंने कहा बीवी गुजर जाए। वो अच्छा बीवी गुजर जाए। अभी मेरी उम्र ही क्या है? व्हाट्स माय एज? वो गुजरना तो है ही। गुजरे बिना बाहर कैसे हंसी। रास्ते में हमें एक मार्केट नज़र आई। हमने सोचा चलो इसका भी विज़िट कर लेते हैं, इससे पहले हम कभी नहीं गए यहाँ पे। हमारा ऐसे सीन होता है कि जब हम मार्केट में एंटर होते हैं तो मैं गर्ल्स वाली साइड पे चले जाती हूँ और मेरे हस्बैंड जेंट्स वाली साइड पे। बस हम अंदर इकट्ठे आते हैं। इतना कुछ खास हमें यहाँ पे पसंद नहीं आया, तो हमने कहा चलो छोड़ो परे और अब घर चलते हैं। अच्छा, जाते जाते ना ब्रिज पे मेरे साथ एक सीन हुआ कॉइन्स के साथ, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि पाकिस्तानी मांगने वाला बैठा हुआ, तो वापसी पे मैंने सोचा चलो ना इसे पैसे दे देते हैं। मैंने बैग से पैसे निकाले तो मैंने ना 2 दिरहम उन्हें दे दिए। अब मेरा ना लेमन जूस पीने को दिल कर रहा था और मैं सोच रही कि यार मैं क्या करूँ। वो लेमन जूस ना 1 दिरहम का आता है, तो 1 दिरहम और 25 फिलिस मुझे लग रहा था कि मेरे बैग में बाकी रह गए हैं। जब मैंने बैग में हाथ डाला तो मुझे 50 फिलिस मिल गए, जबकि मेरे बैग में नहीं थे। देन मैंने दोबारा बैग में हाथ डाला तो 25 फिलिस मुझे और मिल गया। और मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि मेरे बैग में पैसे नहीं थे, ये कहाँ से आए। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैंने मांगने वाले को दिए तो अल्लाह ताला ने मुझे भी दिए। हो सकता है वो मेरे बैग में कहीं अंदर करके पड़े हों, बट मुझे तो यही था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए कहते हैं कि नाउम्मीद कभी भी नहीं होना चाहिए। मुआवजे की सूरत में अल्लाह ताला हर जगह आपके पास मौजूद होता है। अल्लाह ताला हर जगह है, वो आपको अपना जलवा दिखाता रहता है। ये इसमें से ले लें और एक कॉइन रहने दें। ये वाला देन एक कोई मेरे हस्बैंड ने भी मुझे दे दिया। और फिर यहाँ पे जूस प्रिपेयर हो रहा है। ये लेमन जूस ना गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट है, ये बहुत मज़े का होता है। मैंने इसे नेट पे ढूंढने की कोशिश की थी कि इसका तरीका मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं मिला जैसा कि इसका टेस्ट होता है। पता नहीं ये कैसे बनाते हैं। खैर हमें तो लेमन जूस मिल गया और हम लोगों ने
यहाँ इतनी गर्मी है ना कि अब तो मैं बाहर चाय भी बहुत कम पीती हूँ, बस इसे पी लेती हूँ लेमन जूस को। फिर मेरे मियाँ जी ने बोला कि मुझे लुलु में एक काम है, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं। एक्चुअली वहाँ पे ना किसी वीज़े का पता करवाना था, किसी ने बोला हुआ था कि वीज़े का पता कर दें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितने में मिलता है। तो बस हम जा रहे लुलु, हमारी थोड़ी वॉक भी हो जाती है और इस तरह हमारे काम भी हो जाते हैं। किनसे है पूछना, किनसे कहाँ पे जाना है? पहली जगह खाली थी आई गेस, पहली जगह शायद खाली थी। सारी डिटेल्स ली हैं और उसके बाद हम लोग घर जा रहे हैं। तो अपना व्लॉग मैं यहीं सेंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। सब्सक्राइब भी कर दें।